अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवानुल्लाह। आज की जो हमारी लेक्चर होगी वो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स। वो सवालात, वो क्वेश्चन जहाँ पे मैंने टेंसेस पढ़ाया और कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कहीं पे कुछ पॉइंट्स पे कंफ्यूजन थे, मसाइल थे। तो कमेंट में जवाब देने से बेहतर ये था कि मैं एक लेक्चर दूँ ताकि जितने भी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स की वो क्लियर हो सके। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास था यूजेज ऑफ ES एंड IES। ES को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और IES को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू नो बेटर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ES, IES और S का इस्तेमाल करते हैं। तो ES जब भी किसी वर्ड के आखिर में डबल S हो, CH हो, SH हो, OXZ आ रहा हो तो वहां पे हम लोग किस चीज का इजाफा करते हैं? ES का। जैसे हमारे पास मैंने डबल S लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा। पास है, पास के आखिर में डबल S आया हुआ है तो यहां पे हम लोगों ने किस चीज का इजाफा करना है? ES का। फिर दूसरा एग्जांपल है CH का। जैसे हमारे पास WATCH, वॉच मीन्स देखना, इसके आखिर में क्या आया हुआ है? CH आया हुआ है तो हम लोगों ने इसकी एडिशन क्या करना है? ES का करना है। और दूसरी बात, SES IS का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? सिर्फ शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो आई है, वी, दे, यू और जमा नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसको हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितनी भी 11 के 11 टेंसेज है उसमें हम लोग SES IS का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास IES का। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे कर सकते हैं? जब भी किसी लफ्ज के आखिर में क्या आ जाए? Y आ जाए और Y से पहले कोई कंसोनेंट आ जाए, तो हम लोगों ने Y को मिटाना है और IES का इजाफा करना है। जैसे यहां पे इसका एग्जांपल ये है फ्लाई। फ्लाई के आखिर में क्या आया? Y आया हुआ है। तो अब हम लोग यहां पे IES का इजाफा कैसे कर सकते हैं? Y को क्या करना है? मिटाना है। Y आ जाए तो Y से पहले कोई कंसोनेंट आ जाए तो L क्या है? कंसोनेंट है, Y को हटाना है तो इसके साथ हम लोग LIES। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो फिर यहां पे ट्राई है, Y आया है, Y से पहले R आया है, R कंसोनेंट है तो इसको हम लोगों ने कैसे बनाना है? ट्राइज। आगे बात समझ। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय माय स्टूडेंट्स कि सर ES का और IS का इस्तेमाल हम लोग कहां पे कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फॉर्मूला में हम लोग क्यों सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं? क्यों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि हम लोग डिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और इसका जो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? जब भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करें तो इससे मुराद डिड, पहले ही से डू का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फॉर्मूले में भी हम लोगों ने यहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया। तो एक ही सेंटेंस में बैक वक्त हम लोग दो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी भी नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा भी दिए तो आवर सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो ये रही हमारे सेकेंड क्वेश्चन। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, सर ये शेल को हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल
हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ है, हम लोग अक्सर वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, शेल को आप इस्तेमाल कर सकते हो सिर्फ किसके साथ, आई और वी के साथ। और यही आई और वी जो है ना, वो हम लोग विल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई शैल गो टू बाजार, वी शैल स्पीक इंग्लिश। आई विल गो टू बाजार, आई विल स्पीक, वी विल स्पीक इंग्लिश, ये भी आ सकता है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या है, यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस को हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस को हम लोग मुकर्रा वक्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकर्रा वक्त, और इसको मुकर्रा मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी एग्जांपल क्या है, कौन कौन सी एग्जांपल आते हैं इसमें, मुकर्रा वक्त कौन सा है और मुकर्रा मदद कौन सा है। तो हमारे पास जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, yesterday, today, 15th of August 1990। तो ये सब के लिए हम लोग लव सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर जो है ना मुकर्रा मुद्दत के लिए है। अभी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं सेकेंड्स, सेकेंड्स है, मिनट्स है, हॉर्स, वीक, ईयर, ईटीसी। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस टुडे, सिंस 1990। और फिर अगर फॉर की बात की जाए तो फॉर 2 सेकेंड, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 10 ईयर्स। इससे मुराद हमें एग्जैक्टली का नहीं पता। सिंस में हम लोग यहाँ पे मुकर्रा वक्त की बात करते हैं, एग्जैक्टली टाइम की बात करते हैं। तो होप दैट आप लोगों को जो पूछे गए सवाल है वो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।